हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम तो हम देने वाले हैं, लेकिन क्या हमें पता है यार ओएमआर शीट को हम किस तरीके से फिल करते हैं, ओएमआर शीट को किस तरीके से फिल किया जाता है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है बेटा तो बहुत दिक्कत आएगी। हम बहुत सी बार टेस्ट देते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें ओएमआर कैसे भरना है जिससे कि हम उसमें कम गलतियां करें और ज्यादा से ज्यादा कम समय में हम उसको कंप्लीट कर सकें। क्योंकि ओएमआर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साथ के साथ क्वेश्चन करते हैं, फिर गोला भरते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर गोला भरते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर गोला भरते हैं। क्या ये एक बढ़िया स्ट्रेटजी है, या फिर हमें इसके अलावा कुछ और स्ट्रेटजी लगानी चाहिए जिससे कि हम क्या कर सके, कम समय में पूरा का पूरा ओएमआर भर दें। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि यार एक बार हम पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक साथ ओएमआर भरेंगे, और फिर आप क्वेश्चंस में इतना मग्न हो जाते हो कि कहीं ना कहीं हम ओएमआर भरना भूल जाते हैं। फिर लास्ट में आपके पास आधा घंटा बचता है और उसमें जब आप ओएमआर भरते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां आप करते हो। जल्दीबाजी में हमें, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 का एक पे क्लिक करना था, बी पे क्लिक हो गया और फिर हमने उसको बी वाले गोले को भर दिया। तो यार ऐसी बहुत सारी मानवीय गलतियां होती है, सबसे होती है, आपसे भी हुई होगी और हमसे भी हुई है बेटा। इसीलिए मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जब आप नीट का पेपर देने जाएंगे तो एक ही मौका मिलेगा ओके ओएमआर भरने का, तो उस मौके को आपको सही तरीके से बुनना है, सही तरीके से कंप्लीट करना है। और उसी के पर्पस से बेटा आज मैं आपके लिए सेशन लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि यार आपको ओएमआर कैसे भरना है। तो जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर मैंने एनटीए की वेबसाइट से ऑफिशियल जो आंसर की है बेटा वो डाउनलोड करी है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती है, क्या क्या बातें हैं जो आपको समझनी होती है, वो बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। देखो यार, सबसे पहली बात तो यहां पर जो ओएमआर आपकी चेक होती है ना, ये बिल्कुल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसकी हेल्प से चेक होती है। ठीक है, इसमें इंसान का कोई लेन देन नहीं होता। ओके, तो अगर बाई चांस आपने कहीं पर आंसर सही तरीके से, अगर आपने कुछ ऐसा यहां पर उसके साथ जल्दीबाजी में आपने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दिया, लेकिन आपको बी पे क्लिक करना था और आपने उसको हटाने की कोशिश करी किसी भी तरीके से कि यार मैं इसको हटा देता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर वो रहेगा तो उसका मतलब वो रॉन्ग माना जाएगा। क्लियर है? तो आपको प्रॉपर गोले भरने होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, अगली बात, रोल नंबर आपको भरना है, तो रोल नंबर आपको इन बॉक्सेस में भी भरना होता है। ओके, और फिर अगर मैंने यहां पे 9, जैसे कि मैंने यहां पे 2 लिखा है, तो फिर मेरे को 2 को भी पूरा कंप्लीट मार्क करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पूरा कंप्लीट मार्क होना चाहिए। बाकी जैसे कि यहां पर ये देख लो, और अगर आधा अधूरा अगर आपने मार्क करा हुआ है, अगर आधा अधूरा आपने मार्क किया हुआ है बेटा, तो वो काम का नहीं रहेगा, आपको पूरा का पूरा सही तरीके से मार्क करना होगा। ठीक है, कोशिश करें अच्छे तरीके से उस गोले को भरे, उसमें कंजूसी ना दिखाए। हाँ जी, अगला, साइड में आपके टेस्ट के बुकलेट नंबर आएगी। ठीक है, ओके, उस बुकलेट नंबर को आपको फिल करना है, 7 डिजिट की यहां पर बुकलेट नंबर रहेगी, जो भी है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 350467, तो आपको 3 के अंदर यहां पे गोला भरना है, 5 को मार्क करना है, 0 को मार्क करना है, 4 को मार्क करना है, बढ़िया से इस तरीके से यहां पर मार्क करना है। ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि बेटा ये मौका एक ही बार मिलता है। ठीक है, अगर आपने कोई गलती कर दी ना तो आप पेपर तो बाद में दोगे, पहले आप डांट खाओगे वहां पे। ओके, डांट खाओगे, और फिर पता चला, अगर देखो पेपर ओएमआर शीट दोनों के सेम सीरियल नंबर होते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से उनको दिया जाता है, तो ध्यान रखें ये गलती ना करें बेटा। ठीक है, और अक्सर ये गलतियां करते हैं। और फिर आपको जहां पर कैंडिडेट का साइन करना होगा वहां पर आप अपने साइन कीजिएगा, फिर फादर्स का नेम आप लिख लीजिएगा बेटा, जो नॉर्मल नेम लिखा जाता है वैसे। ओके, और मम्मी का, आपका जो मदर का नेम है वो आपको फिल करना है। ओके, अच्छा, बाकी बातें तो आपको इसमें सब मेंशन रहेगी। ठीक है, आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होगा, जिसमें यार यहां पर 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, उनको आपको अच्छे से देखना है, और हर एक पेपर में आपको हर एक पार्ट में 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में रहेंगे आपके 35 क्वेश्चन, ओके, वो आपको उसमें दिख जाएंगे, और सेक्शन बी में रहेंगे आपके 15 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई 10 करने। ठीक है, पूरे के पूरे नहीं करने, केवल 10 ही करने जो आपको आते हैं बेस्ट। ओके, ये वाली बात क्लियर है। ओके जी, बाकी यहां पर गोला आपको प्रॉपर भरना है, एक साथ 2 गोले नहीं भरने, क्योंकि यार नीट में क्या आता है, सिंगल चॉइस आता है, अगर 2 गोले भरोगे तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, इम्प्रॉपर गोला नहीं चलेगा, प्रॉपर गोला चलेगा, तभी काम बनेगा। ठीक है, अगली बात, हाँ जी, यहां पर
कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन विद टाइम इन हैंड राइटिंग इन द डिक्लेरेशन कॉलम। यहां पर आपको डिक्लेयर करना है कि हाँ मैंने सारी जानकारियां पढ़ी है और फिर मैं यहां पर इसमें साइन कर रहा हूं, जो भी जिम्मेदारी होगी वो मेरी होगी। तो यहां पर आपके साइन होंगे भैया, ठीक है, और टाइम भी लिखा जाएगा ताकि कल से आप ये ना बोलो कि यार हमें तो सर ने बोला था ऐसा ऐसा भरने का, लेकिन भर आप रहे हो। ठीक है, एक बार ढंग से सारी बातें सुनना, ढंग से भरना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके फोन आते हैं, यार सर मैंने OMR में सर मैंने ऊपर गलत भर दिया, नीचे गोले गलत भर दिए। ठीक है, मैंने रोल नंबर तो लिखे लेकिन ना गलत गलत गोलों पे टिक कर दिया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको इस बाधा से पार होना है। फिर यहां पर आपके टेस्ट बुकलेट कोड आएंगे, टेस्ट बुकलेट कोड को ढंग से पढ़ लेना। ओके जी, तो ध्यान रखिएगा इस बारे में। देखो, मेक श्योर कोड प्रिंटेड ऑन द OMR, जो OMR शीट है और शीट इज द सेम दैट टेस्ट बुकलेट, जो आपका पेपर है और OMR है, दोनों का सेम ही नंबर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, और अगर अलग अलग है तो इस बात को ध्यान रखें, उनसे पूछें कि इनमें दोनों में अलग अलग है, क्या ये मेरी है या नहीं। अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, क्योंकि आप हो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, तो आपके लिए सबसे खास बात है मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये 8, इन केस ऑफ एनी डिस्पेरेंसी फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली द इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल वर्जन। ध्यान रखना बेटा, जब हम पेपर देते हैं तो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो हमने हिंदी मीडियम में कोई चीज पढ़ी, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा उससे अलग लिखा हुआ है। ठीक है, आप नॉर्मली ये समझ जाए, जैसे कि अनुचुंबकीय को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, हिंदी में लिखा हुआ है अनुचुंबकीय, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक का तो होता प्रतिचुंबकीय, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ अनुचुंबकीय। तो आपको डायामैग्नेटिक के हिसाब से सोल्व करना है, अनुचुंबकीय के हिसाब से सोल्व नहीं करना है। कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो ध्यान रखनी है। ओके, अब यहां पर आता है हमारे पास फाइनल OMR को फिल करना, फाइनल OMR को फिल करना। तो यार यहां पर ये आपके सामने OMR शीट है जो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। ठीक है, आपके सामने यहां पर ये OMR शीट है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, सबसे ऊपर यहां पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे, रोल नंबर आपको पूरी ईमानदारी से भरने बेटा। फिर उसके नीचे यहां पर आपके टेस्ट बुकलेट नंबर आ जाएंगे जो आपको अच्छे से भरने हैं। ठीक है, बाकी यहां पर आपका टेस्ट बुकलेट कोड होगा, बाकी इंफॉर्मेशन सारी की। अब काम की चीज तो आपकी ये है। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर यहां पर जिस तरीके से आपको यहां पे फिल करना है, देखो 1 से लेकर के यहां पर अगर मैं बात करूं 1 से लेकर के 35, ये पूरा का पूरा सेक्शन ए वाला कॉलम रहेगा। हर एक में स्टार्टिंग के 35 क्वेश्चन, अगर केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में तो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आपके वहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में भी स्टार्टिंग के 35 क्वेश्चन सेक्शन ए। फिर सेक्शन नंबर बी आएगा। सेक्शन नंबर बी अगर मैं बात करूं जैसे कि पहले आ रही है आपके फिजिक्स, तो फिजिक्स के स्टार्टिंग के 35 क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए में। फिर 51 से लेकर के अगर हम 35 है ना ये, हाँ जी 35, और 35 के बाद यहां पर ये देखो 36 से लेकर के 50 ये सेक्शन बी है। तो इसमें से आपको कोई 10 करने होते हैं, उन्हीं पे गोला भरना है। अगली बात, इसी तरीके से बाकी इंफॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। अब काम की बात यह है कि सर हमें गोला कैसे भरना है, इंपॉर्टेंट ये बताओ। तो देखो ध्यान से यार, आप साथ के साथ ना भरें। जैसे कि देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं अक्सर, हम ये करते हैं कि सर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, फिर मैं इसका गोला भरूंगा। फिर मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, फिर मैं गोला भरूंगा। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, नहीं बना, 4 पढ़ा, नहीं बना, 5 पढ़ा, भर गया, बन गया, गोला भर दूंगा। तो इससे क्या होगा, आप साथ के साथ गोला भर रहे हो, इससे ये होएगा बेटा कहीं ना कहीं आप थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम करोगे। इसलिए पहले आप दिमाग लगाएं क्वेश्चंस करने में। जैसे कि अगर सपोज करो मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री लगाया, वैसे मुझे पता है जहां तक जो बायोलॉजी वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे, वो पहले क्या लगाते हैं, अपनी बायोलॉजी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, ये उनका सीन रहता है। ओके, तो आप सबसे पहले ये देखो, कोई भी पार्ट लगा रहे हो, आपके टोटल 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी होता है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि यार हर एक सेक्शन के, जैसे कि सेक्शन ए सेक्शन बी है, अगर आप लगा रहे हो, जैसे कि अगर हम बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर सेक्शन ए वाला पार्ट, केमिस्ट्री के अंदर सेक्शन ए वाला पार्ट आप पूरा लगा लें। फिर आपका पूरा बन जाए, ठीक है, तो फिर उसके गोले भर दो।
ठीक है। और गोला भरते टाइम ना थोड़ा सा दिमाग लगाना, गोला भरते टाइम ना थोड़ा सा दिमाग ये लगाना कि जो भी आप बॉक्स भरने वाले हो ना, जैसे कि 7 का 1, तो 7 के 1 पे मैं छोटा सा डॉट लगा दूंगा, ठीक है, पेन से छोटा सा डॉट लगा देना। फिर 8 का 1 एक बार, मतलब 8 का 3, फिर 9 का 3, फिर 10 का 1, फिर 11 का 1, ऐसे। अभी देखो मैंने 11 पर 10 का भरना था, 11 पे डॉट लगा दिया। ऐसी गलतियां होती है। तो आप सिंगल डॉट लगाओगे ना तो वो तो उससे सॉफ्टवेयर से भी नहीं दिखेगा, छोटा सा डॉट लगाओ, ठीक है। और फिर उसको बाद में ओवरलैप कर दो ढंग से कि हाँ मेरे को ये 11वां नहीं भरना था, इसको भरना था, इसको डॉट लगा के छोटा सा डॉट लगाओ, ताकि आपकी गलतियां होने के चांस कम से कम हो सके। बहुत काम की चीज है ये, क्योंकि मानवीय गलतियां हो जाती। मेरे को 55 का 3 भरना था, मैंने 2 पे क्लिक कर दिया तो डॉट हुआ ना, बच गया। अगर मैं भर देता तो शायद ज्यादा प्रॉब्लम आती। बिल्कुल बारीक सा डॉट लगाओ, ठीक है, फिर बाद में उसको फिल कर दो कि हाँ। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके बहुत काम में आएगी बेटा। ओके, तो सबसे पहले आप जब भी एक सेक्शन को कंप्लीट कर ले, उसको खत्म करें, फिर उसके सारे गोले भर दें। फिर सेक्शन ए वाले पार्ट, बी वाले तो छोटे छोटे, उनको साथ में भी भर सकते हो आप, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर मैं सब्जेक्ट वाइज भरूंगा, सब्जेक्ट वाइज भी भरो, लेकिन टाइम का जरूर ध्यान रखना बेटा, ठीक। आप एक तो ऐसा ना करें कि सर हमारे जो पूरा जो प्रॉपर टाइम था पूरा हमने लास्ट का बस केवल आधा घंटा रखा ओएमआर भरने में, तो गलतियां होने के चांस है। आप उसमें हड़बड़ी में कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो। तो आपको मैं बता रहा हूं, ये वाली प्लानिंग बहुत बेस्ट रहती, बहुत अच्छी रहती यार। जब हम भी पेपर देते थे तो मैं भी इसको यूज करता हूं, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, ये मैं खुद बता रहा हूं, ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी थी। हाँ, मैंने पेपर लगा लिया, पहले राउंड में जितने बने मेरे से मैंने वो बना लिए, फिर उनके गोले भर दिए। मैं ऐसे करता था कि जो इजी वाले पोर्शन थे उनको पहले खत्म कर लिया, ओके, उनके गोले भर दिए। और उसमें भी ये पहले छोटा डॉट बनाता हूं ताकि बहुत कम चांस रहे उसके आसपास, मतलब बिल्कुल छोटा सा बारीक डॉट, ताकि फिर ना मेरे को भरने में दिक्कत ना आए कि यार इस पे डॉट लगा हुआ है तो इसी को गोला करना है, इस पे डॉट लगा हुआ है इसी को गोला करना है, इस पे डॉट लगा हुआ है इसी को गोला करना है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ओएमआर भरना सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है। हम क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, लेकिन ओएमआर हमें सही भरनी आनी चाहिए ना, हाँ या ना। हमने क्वेश्चंस लगा लिए, हमें 11वें का ए भरना था। और सीक्वेंस ध्यान रखें, ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखें। हम जब ओएमआर भरते हैं ना, हम ओएमआर भरते हैं तो वहां पर यह ध्यान रखिएगा कि आप 111 101 में ही भरने वाले हो, 103 में ना भरे। अगर एक बार सीक्वेंस बिगड़ गया ना, हम ऐसे देखते जा रहे हैं, हाँ पहले का 1 है, फिर दूसरे का 2 है, फिर तीसरे का 3 है, फिर चौथे का 4 है, फिर पांचवे का ये, फिर ये। अगर आपने एक बार सीक्वेंस तोड़ दिया, जैसे कि आपने 101 की बजाय 102 का पढ़ लिया और फिर उसी सीक्वेंस में बढ़ते जा रहे हो, तो सोच लो लंका लग जाएगी आपकी। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, ओएमआर को बड़ी ही सटीकता से भरें, अच्छे से। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती तो वहां पर इन्विजिलेटर से पूछ लें आप, लेकिन खुद गलत ना करें, ओके। तो बहुत प्रॉब्लम आएगी बेटा वरना फिर आपको। तो आई होप आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा किफायती रहा होगा। इससे आपको यह पता चला होगा कि हाँ, हमें एक पड़ाव ये भी पार करना है, ठीक है। अभी तो हम सब्जेक्ट पे खेल रहे थे, लेकिन हमें ओएमआर भरना भी आना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत प्रॉब्लम आएगी फिर आपको। अगर नहीं भरोगे तो बहुत सारे बच्चे तो ये सोच करके बाहर आएंगे, यार सारा कुछ पेपर आ रहा था लेकिन ओएमआर में ढंग से नहीं भर पाया, खेल वहीं खत्म। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखो बेटा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप बाकी उन बच्चों तक भी जिनको यह चीजें नहीं पता है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप तमाम तरह के क्वेश्चंस, चाहे हम बात करें फिजिक्स के, चाहे हम बात करें बायोलॉजी के, चाहे हम बात करें केमिस्ट्री के, उन सब के हर एक चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके क्वेश्चंस दिए गए हैं। जाइए वहां पर जाकर के प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके, तो आई होप आज का ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा किफायती रहा होगा, काफी कुछ अच्छा हमें यहां पर देखने को मिला। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।